उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से शिक्षा की नींव 3 से 6 वर्ष के बच्चे को आंगनबाड़ी द्वारा पढ़ाई की शुरुआत कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा नीति लागू की गई है। शिक्षा की नीति के तहत डिजिटल इंडिया के तहत बच्चों की पढ़ाई में एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इसको लेकर आज एक कार्यशाला प्रशिक्षण सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट साड़ सोमवार दिनांक 26 सितंबर को विकास भवन में अपराह्न 2 बजे से ICTS विभाग के साथ एक कार्यशाला का आयोजन करा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद वर्धन जी ने किया। कार्यशाला में सुश्री हर्षिता जी, IAS कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अनुपमा शांडिल, CDPO व विभाग द्वारा नामित 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रतिभाग किया। इसमें वर्ल्ड रीडर डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार जी ने इस बारे में विस्तार से बताया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले से आरंभ करा जा रहा है। इसका उद्देश्य मुरादाबाद डॉलर रीडिंग सिटी को मूर्त रूप में लाना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, बच्चों के माता पिता की भूमिका इत्यादि पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति, जिसमें बच्चों के शैक्षिक फाउंडेशन सीखने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान है, को ध्यान में रखते हुए साठ संस्था ने वर्ल्ड रीडर सहयोगी के साथ ये कार्यशाला करी। इसमें श्री प्रदीप जी, डायरेक्टर वर्ल्ड रीडर एवं साड़ दिल्ली से सुश्री पवन गुलेरिया जी ने रीडिंग ऐप के बारे में बताया। कार्यशाला में साड़ मुरादाबाद समन्वयक लोतिका जैकब, श्रद्धा शर्मा, रोहित बडोनी, काजियाबाद, एनुल नाज, मुरारी लाल, आंचल, अंजू, रुखसार ने प्रतिभाग किया। बाइट मुख्य बाल विकास अधिकारी दूसरी वाइट दिल्ली से आए अधिकारी। मुरादाबाद की पॉपुलेशन है करीब 10 लाख, 8,87,000 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब हम उम्मीद करके चल रहे हैं 10-12 लाख हो चुकी होगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर मैं बात करूं तो हम सबको उसके बारे में कुछ हद तक जानकारी होनी चाहिए। उसमें मुख्यतः बात की गई है निपुण भारत मिशन की। अब ये निपुण भारत मिशन क्या है? उसके अंतर्गत FLN की बात हुई है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। क्या ये हम समझ पा रहे हैं? फाउंडेशन नींव नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। अब भाषा को आप कैसे पुख्ता बना सकते हैं? आप सब छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम सबको पता है कि हम शुरू के 5 साल अर्ली ग्रेड के लिए हैं। 3 साल आपका जो नर्सरी, आंगनबाड़ी, LKG, UKG के नाम पर जा रहे हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, ये 5 साल पूरी तरह से बच्चे की फाउंडेशन के लिए दिए गए हैं, यानी बुनियाद के लिए। और बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। जानते हैं इसके पीछे वजह से, खास तौर से बच्चे की बुनियाद के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आज बच्चे की बुनियाद को मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्ष 2020 और 21 पूरी तरह से कोरोना में गया। हम जानते हैं कि इसका खामियाजा खाली भारत देश को ही नहीं, दुनिया भर के हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और हर देश में, दुनिया भर के प्रत्येक देश में शिक्षा का बहुत बड़ा, ग्रेट लॉस जिसे कहते हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिस जिसका हो गया है वो आराम से देखें। सबके पास गूगल है, गूगल उसको खोल लीजिए। गूगल में एक टैब आ रहा है, एक लाइन आ रही है गूगल में, ऊपर वहाँ एक छोटा सा कैमरा बना है राइट हैंड साइड पर, उसको क्लिक करिए, उसको दबाइए। फिर आ रहा है ओपन कैमरा लिखा हुआ आ रहा है नीली लाइन पर, उसको दबा लीजिए। अभी पहले ये दबाइए फोटो खींचा है, सबको मिल गया है भाई। गूगल ओपन कर लीजिए, एक बार ओपन कीजिए आप। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
इसमें किसी पेरेंट को कोई पैसा इस ऐप के लिए नहीं देना है। नंबर 4, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि पेरेंट्स को एंगेज करो, ये पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा में एंगेज करने के लिए है। माध्यम हमारा क्या होगा पेरेंट्स तक पहुंचने का, वो होगा, उसका पहले आप एक आंसर दीजिए। आपके फोन में अंदाजा कितनी ऐप होगी? 5, 10 कितनी तो होंगी। अगर मैं कहूं अपने फोन से सारी ऐप डिलीट कर दो, सिर्फ 2 ऐप रखो या 3 ऐप रखो, तो कौन सी रखेंगे? वो तो है नहीं। पर्सनल फोन की भी बात कर रहा हूं, मैं ही आंसर कर देता हूं आपको कहें कि भैया सारी ऐप डिलीट कर दो, 2-3 रखो, व्हाट्सएप रहेगा उसमें? व्हाट्सएप तो डिलीट नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं करते हैं। हम व्हाट्सएप के जरिए पेरेंट्स तक जाएंगे, पेरेंट्स को उनके व्हाट्सएप पे हर जो भी दिन हम तय करेंगे प्रशासन के साथ, अभी हम मैडम की संस्तुति के हिसाब से पढ़ें या फिर अपने आप पढ़ लें, फोन साइड में रख दें और बच्चों को वो कहानी से पूरे हफ्ते में कभी भी सुना दें। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कहानी सुनाना, डिवाइस ज़रूरी नहीं है। हमारा प्रोग्राम जब शुरू होगा तो हम एक पूरा एडवाइजरी भी जारी करेंगे कि फ़ोन का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि बच्चों का स्क्रीन टाइम भी ना बढ़े। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि बच्चा फ़ोन लेकर अकेला बैठे। इस प्रोग्राम में हमेशा पेरेंटल सुपरविजन हमेशा रहेगा। ये कहानियाँ पेरेंट्स के लिए हैं कि वो पढ़ के बच्चे को सुनाएं, टीचर के लिए है कि वो पढ़ के बच्चे को सुनाएं, और इस तरीके से घर में हम जो लर्निंग लॉस हुआ है पिछले 2 साल में, कहानियों के जरिए उसको घर में एड्रेस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप जो है इसके वो है कि हम लोग इसी सारे प्रोग्राम को पूरे मुरादाबाद सिटी लेवल पे चलाना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया आंगनबाड़ी सेंटर, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, डॉक्टर्स, मॉल्स, शॉप्स, इन सब के साथ मिलकर हम QR कोड्स के जरिए, मैजिक लिंक्स के जरिए कैसे घरों तक, हर पेरेंट्स तक ये चीज़ पहुंचाएं ताकि उसके पास अपने घर में 1500 किताबें रहें, और हर हफ्ते उसको एक लिंक भेजें ताकि रीडिंग रूटीन, पढ़ने की आदत उनमें पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी डेवलप हो। मैडम के साथ मिलकर हम लोग DM सर और कमिश्नर सर के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर फॉर्मली इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। आज की जो पूरी मीटिंग थी वो आपको थोड़ा सा ऐप से परिचय करवाने का और थोड़ा सा इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आपसे जिक्र करने का वो पूरा उद्देश्य है। हाँ जी, हमारे वर्ल्ड रीडर प्रोग्राम की डायरेक्टर आदरणीय प्रमोद सर, मैडम पवन जी, यहाँ पर 60 से लतिका जी, हमारे सिटी और सुंदरती के CDPO, सारे सुपरवाइजर्स हमारे और हमारी आंगनबाड़ी बहनें, हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और 60 की पूरी टीम के सदस्य, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतना एक बिल्कुल एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की हमारे लिए। ये ठीक है, बाल पिटारा एक पैरेलल, एक अगर आपने ऐप के बारे में सुना होगा मैम, तो गवर्नमेंट उसको भी लागू करने जा रही है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो 2 वर्ष गए हैं कोरोना के, उसमें हमें और हमारे बच्चों को जितना लॉस हुआ उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। बस हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक जिस एज ग्रुप में जो डेलिकेट टाइम था उनके लिए, उसमें चाहे वो लिखने की क्षमता उनकी उसका ह्रास हुआ है या पढ़ने की क्षमता का, लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है सार्थक होगा कि हमारे बच्चे, और ये हमेशा के लिए है, ये कोई ऐसे नहीं कि वन टाइम एक्टिविटी है, आज हमने इस वाली आंगनबाड़ी वर्कर को ऐसे ऐप के बारे में बता दिया और काम हमारा ख़त्म हो गया। हमें जो बताया गया कि आपको ये वाले ऐप के माध्यम से बहुत सारी क्वेरीज आपकी होंगी, समय की याद बाध्यता की मेरी भी क्वेरी रही तो मैंने बात करती रही मैं सर से। आपको लगता होगा कि मोबाइल ऐप है, बच्चों का साइट के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है इसका। इतने छोटे जो इन्होंने जियो फ़ोन के बारे में बताया हो, तो इतनी छोटी स्क्रीन है उसकी कि अगर बच्चा उसमें लगा रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि
3 to 6 ईयर्स के बच्चे आपके लिए प्री स्कूल के लिए आते हैं। अभी वो 5 ईयर तक की बात है नई शिक्षा नीति में। और जिस सर्वांगीण विकास की बात करें, भाषागत विकास है, चाहे वो उसका किसी भी प्रकार का विकास, तो हमें ये हैबिट केवल उसको रीडिंग तक महदूद नहीं करेगी, सीमित नहीं करेगी, बल्कि उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। एक बच्चा वो और पेरेंट्स का जो रोल खत्म हुआ है। आप सोचिए कि हमने क्या सहारा लिया। कैरेक्टर ऐसा नहीं होता कि कोई आदर्श कोई ऐसा कोई, लेकिन एक चरित्र आपको बताया गया तो आपको लगता था कि नहीं, ये कितना अच्छा चरित्र है, इसको अपने अंदर डालना चाहिए। झांसी की रानी की कहानी सबको पता है, हमारे पूर्वज पढ़ने का एक मुकाबला है ना। अब जहाँ पर भी हम बहुत सारे, देखिए आज सार्ड की ओर से ICDS की जो फंक्शनरीज़ हैं हमारे शहर और कुंदरकी ब्लॉक के CDPO, सुपरवाइज़र और आंगनवाड़ी वर्कर्स को वर्ड रीडर जो प्रोग्राम है उसकी ओर से ये ट्रेनिंग दी गई है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व के लगभग 80 देशों में काम कर रहा है और हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ICDS के सार्ड ने इसको फैसिलिटेट कराया। और आज हम अपने जो कुंदरकी ब्लॉक है और सिटी, इन 2 जगह पर आप वर्ड रीडर प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रदीप जी और मैडम पवन जी, ये लोग आज आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। और बच्चों में रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए और जो हमारे पिछले 2 सालों में जो भी हमारे रीडिंग लॉसेस हुए हैं उनकी भरपाई कैसे हो। तो जहाँ एक तरफ डिपार्टमेंट चिंतित है और या एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित है, वहीं हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो हमसे ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे इन बच्चों को उसकी भरपाई की जाए। तो ये एक ऐप इसका डेवलप किया गया है। आज हमारे सभी जो उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे सुपरवाइज़र्स, इन लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया और उसके फंक्शंस देखे। जो बच्चे के लिए जो अगर बात करूं मैं नई शिक्षा नीति की, तो उसका ये अहम हिस्सा रहेगा, क्योंकि बच्चों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसका जो बुनियादी एजुकेशन हो वो मजबूत हो और स्कूल तक जाने तक हम एटलीस्ट उसको भाषा का इस तरीके का ज्ञान करा दें कि वो कुछ पढ़ सके। बच्चा अल्फ़ाबेट्स की पहचान किए जाने की बात है उसमें कि हम 2 अक्षरों तक जोड़कर पढ़ सकें। तो ये तभी संभव हो सकेगा जबकि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन केवल बच्चे के माध्यम से नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व करके कि बच्चे को ये माँ बाप का कनेक्शन रहे बच्चे के साथ में, और वो अपने बच्चे के अंदर चाहे वो चारित्रिक गुण दें, चाहे वो उसमें देशभक्ति की भावना दें, चाहे वो उसको वेयर अबाउट्स आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी दें, कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। ये इतना बेहतरीन ऐप है कि इसमें हर तरीके से, क्योंकि बायलिंगुअल है भाषा का, चाहे वो हिंदी ऑप्ट करें या इंग्लिश ऑप्ट करें, पेरेंट्स के लिए ये अच्छा होगा कि उन्हें इजीली उपलब्ध हो जाएगी। और मनी की सेविंग है इसमें कि किस तरीके से हम अपने लिए, बच्चों के लिए पैसा खर्च ना करके, और ये खुद जो ऐप है इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम घर तक बच्चे को मुहैया करा रहे हैं ज्ञान और उसके पेरेंट्स को, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इसका ये स्वागत किए जाने योग्य एक पहल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन की हेल्प से मुरादाबाद यूपी का एक पहला ज़िला ज़रूर बनेगा इस क्षेत्र में कि हम अपने स्कूल्स में, अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों में ये रीडिंग हैबिट डालें। और इस चीज़ को मान लीजिए कि जो स्वाध्याय है, जब तक वो नहीं होता तो बच्चे का ज्ञानवर्धन बिल्कुल नहीं होता। चीज़ें इजीली जो भी उपलब्ध हैं, जो आज कट पेस्ट का ज़माना आया, वो इसीलिए है कि बच्चे की रीडिंग हैबिट ख़त्म हुई है। अगर बच्चा किताबें पढ़ता है, जो उसे ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के लिए जहाँ प्रेरित किया जाता है, वो इसी कारण से कि उसके ज्ञान का सही तरीके से अभिवर्धन हो और सही जानकारी बच्चा ले सके। तो आज ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि एक हम अपने जनपद में एक अच्छी पहल कर सकेंगे।
पायलट के रूप में। एक सवाल था मैम छोटा सा, 2 वर्ष के अनुसार आपके स्तर से मतलब आपके क्रियाकलापों में कितना बदलाव आप शहर में बदलाव आए हैं या कितना बदलाव आप जो है यहाँ पर करा पाए मुराद? बिल्कुल सही प्रश्न, जेन्युइन है। नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, जो बुनियादी शिक्षा की बात की गई, इस बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि सर्वांगीण बच्चे का जो विकास है वो एक इतनी अहम आयु है जिसको कि आंगनबाड़ी डील कर रही है, जिसमें कि अप टू 5 इयर्स की बात करते हैं। अगर बात करें मेंटल डेवलपमेंट और किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, चाहे वो भाषागत हो, चाहे वो भावनागत हो, चाहे वो संज्ञानात्मक उसका विकास हो, चाहे शारीरिक विकास, ये वो अवस्था है जिसमें कि पूरी तरीके से बच्चे का विकास होता है, मैक्सिमम विकास होता है। तो इस अवस्था को करने के लिए, जैसा आप जान रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक पहल करके, एक सक्षम करके हमारे पास में बुक उपलब्ध है। दोनों ही तरह की बुक बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है, और उसके माध्यम से आंगनवाड़ी को निर्देश हैं कि वो उसके माध्यम से उनको समझाए, अपना जिसे कहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग करे और बच्चों में वो करे। आज आंगनवाड़ी केंद्रों को वाइब्रेंट बनाया जा रहा है। हमने CSR के माध्यम से 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतरीन एक लुक दिया है प्ले स्कूल की तर्ज पर, तो बच्चा ऐसे माहौल में बैठकर अपने आप को सही तरीके से पढ़ा सके। कुछ रिसोर्सेज की कमी जहाँ पर हैं, मैं सिटी एरिया की बात करूँ, रिसोर्सेज की ज़रूर कमी है क्योंकि केंद्र के लिए स्थान कम है, लेकिन तब भी स्थान के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि हम भी डिजिटल माध्यम से या ई-लर्निंग के माध्यम से हम भी बच्चों को अपने बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर जानकारी उनको दे सके। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो ये रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए ये ऐप आएगा, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सहयोगी होगा और बच्चों को कहानी के माध्यम से हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। डायरेक्टर प्रोग्राम एंड ऑपरेशंस के पद पर वर्ल्ड लीडर के साथ काम करता हूँ। वर्ल्ड लीडर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो करीब 80 देशों में डिजिटल रीडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और ख़ासतौर से हमारा काम समाज के उन वर्गों के लिए है जहाँ पर बहुत सारे संसाधन ना हों, तो किसी भी तरीके का फ़ोन, किसी भी तरीके की डिवाइस हो, वहाँ पर कैसे आप कहानियों की किताबों के ज़रिए बच्चों की पढ़ाई घर पर जारी रख पाएँ, वो कार्यक्रम वर्ल्ड लीडर बहुत सारे देशों में पूरी दुनिया में चलाते हैं। आज मुरादाबाद पहुँचे हैं, क्या संदेश दिया गया इस बैठक के माध्यम से? CDO सर और DPO मैम के मार्गदर्शन में आज ये पहला प्रयास था। ये एक शुरुआती चर्चा है। एक डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम हम लोग साथ मिलकर चलाना चाह रहे हैं पूरे मुरादाबाद के लिए। डिजिटल रीडिंग प्रोग्राम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। नई शिक्षा नीति कहती है कि आपको पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी साथ में लेना है। सरकार बहुत सारे कार्यक्रमों, बहुत सारे पहल के ज़रिए पेरेंट्स को साथ लाने की कोशिश कर रही है। हमारा ये प्रयास सरकार के उन्हीं प्रयासों को मजबूत करने के लिए है कि कैसे बहुत सारी कहानियों की किताब एक ऐप के ज़रिए हम अभिभावकों तक पहुंचा पाएँ, और वो पहुंचाना आंगनवाड़ी के ज़रिए, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के ज़रिए, और जो माध्यम है अलग अलग जहां पर भी हम पेरेंट्स तक ये ऐप और कहानी की किताब पहुंचा पाएँ। और साथ में उनसे ये निवेदन भी करें कि हर हफ्ते आप 5 या 10 मिनट निकालकर एक कहानी अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। आप सभी को पता है कि भारत में ये परंपरा रही है कि बच्चों को बड़े लोग कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन वो परंपरा कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में लुप्त हुई है। पेरेंट्स कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी कहानियाँ उन्हें याद नहीं हैं। तो ये ऐप में करीब 1500 ऐसी किताबें हैं जो कि हर एक मानव के स्तर पर बहुत ही अच्छी किताबें मानी जाती हैं। तो पेरेंट्स को ये किताबें उनके पास उनके मोबाइल फ़ोन में रहेंगी, बिना किसी खर्च के रहेंगी। तो जब भी बच्चा कोई कहानी किताब सुनना चाहेगा तो पेरेंट्स अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके वो कहानी किताब उनको सुना पाएंगे। तो लक्ष्य ये है कि वो जो परंपरा है कहानी सुनाने की, वो घर में फिर से सामने आए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य हम लोग पूरा कर पाएंगे। ये सब डिजिटल इंडिया के तहत चल रहा है। जितने भी डिजिटल प्रयास हैं वो निश्चित रूप से भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसको मजबूत करने के लिए है, तो ये भी उसी दिशा में एक कड़ी है।